YouTube चैनल किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लाए हैं बेताल पचीसी की चौथी कहानी, ज्यादा पापी कौन। लीजिए सुनिए ये कहानी। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उस मैना ने जवाब दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, मर्द बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने पलटकर कहा, औरत झूठी, लालची और हत्यारिन होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ते हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। मैना की ये बात सुनकर राजा रूपसेन को बड़ी हैरानी हुई। जब उसने मैना से इसका कारण पूछा तो मैना ने उसे एक कहानी सुनाई। वो कहानी कुछ इस तरह से थी। इलाहापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इसी बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह इलाहापुर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के पास जाकर लड़के ने अपने पिता का परिचय दिया और झूठ कहा कि मैं जहाज लेकर व्यापार करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहां आ गया। उस सेठ की एक लड़की थी रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की रत्नावती से उसका विवाह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां पहुंचकर उस लड़के ने रत्नावती से कहा, यहां बहुत खतरा है, तुम ऐसा करो, अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। रत्नावती ने ऐसा ही किया। इसके बाद उस लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस भिजवा दिया और दासी को मारकर कुएं में धकेल दिया। फिर वो रत्नावती को भी कुएं में पटककर आगे बढ़ गया। रत्नावती भौंचक्की रह गई और जोर जोर से रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वो वहां आया और उसने रत्नावती को कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। रत्नावती ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। बाप ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर,
तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन जरूर आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वो फिर से अपनी ससुराल चला गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी पत्नी रत्नावती मिली। वो बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहां आकर मन घड़ंत कहानी सुना दी है। जो कहानी उसने अपने माँ बाप को सुनाई थी, वही कहानी उसने अपने पति को भी बता दी। वो लड़का निश्चिंत होकर अपने ससुराल में रहने लगा। रत्नावती के पिता भी अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब रत्नावती गहने पहनकर सो रही थी, उस लड़के ने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। यह किस्सा सुनाकर मैना राजा रूपसेन से बोली, महाराज, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है मर्द। अब राजा रूपसेन ने तोते से कहा, तुम बताओ कि औरत क्यों बुरी होती है। इस बात पर तोते ने ये कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसका श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी जिसका नाम था जयश्री, और वो श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वो वापस न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वो अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो गई। जयश्री ने उस आदमी को अपनी सहेली के घर बुलवा लिया। उसके बाद रात होते ही जयश्री अपनी उस सहेली के घर चली जाती और रात भर वहां उस आदमी के साथ रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। जयश्री बड़ी दुखी हुई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे। पति थका हारा था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई। पति को सोता हुआ छोड़कर जयश्री उठकर अपनी सहेली के घर की तरफ चलती। उसी वक्त जयश्री के घर में सेंध लगाने के लिए एक चोर उसके घर के बगल में ही खड़ा हुआ था। उस चोर ने जब जयश्री को इतनी रात गए अपने घर से बाहर निकलते देखा तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि वो इस वक्त कहां जाने के लिए निकली है। इसी जिज्ञासा में वो जयश्री के पीछे चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जयश्री अपनी सहेली के मकान पर पहुंची। जयश्री उस मकान के अंदर चली गई। चोर भी चुपके से दरवाजे पर आंख लगाकर अंदर देखने लगा। संयोग से वो आदमी जिससे जयश्री वहां मिलने आई थी, उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वो मरा पड़ा था। जयश्री ने समझा कि वो गहरी नींद में सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा ये लीला देख रहा था। उस पिशाच ने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके जयश्री को अपने पास बुलाया और जयश्री की नाक काट ली। उसके बाद वो पिशाच उस आदमी की देह से निकलकर वापस पेड़ पर जा बैठा। चोर ने ये सब नजारा अपनी आंखों से देख लिया। जयश्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। सहेली ने उसे सलाह दी कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लग जाओ। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है।
जयश्री ने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। उसका पति जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वो बड़ा दुखी हुआ। जयश्री के पिता ने नगर कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। जयश्री की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इसके पति को सूली पर लटका दो। वो चोर भी उत्सुकतावश वहीं खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उससे रहा ना गया और उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। चोर ने कहा, अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस मरे हुए आदमी के मुंह में अभी भी जयश्री की नाक का टुकड़ा मौजूद है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। राजा ने जयश्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में चक्कर लगवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। इतना कहकर तोता राजा रूपसेन से बोला, हे राजन, ये किस्सा मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। अब आप खुद समझ सकते हो कि कितनी पापिन होती है औरत। ये कहानी सुनाकर बेताल एक पल को चुप हो गया और फिर राजा विक्रम से बोला, विक्रम, अब तुम फैसला करो और बताओ कि मर्द या औरत दोनों में ज्यादा पापी कौन है। विक्रम ने कहा, औरत। बेताल ने पूछा, कैसे? विक्रम ने कहा, अगर कोई औरत और मर्द दोनों ही गलत राह पर चल दें तो उस सूरत में मर्द कितना भी दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार तो रहता ही है, मगर औरत को ऐसा विचार कतई नहीं रहता। अब चोर को ही देखो, वो इन दोनों से कहीं ज्यादा दुष्ट है, पर जब उसने एक बेकसूर आदमी को मरते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी परवाह किए बगैर राजा को सारी बात सच सच बता दी। इसलिए मेरी राय में औरत ही अधिक पापिन है। इतना सुनते ही बेताल उड़कर फिर से उसी पेड़ पर जा लटका जहां से विक्रम उसे लेकर चला था। विक्रम वापस लौटकर गया और बेताल को पकड़ अपने कंधे पर लादकर फिर से चल दिया। रास्ते में बेताल ने विक्रम को एक और कहानी सुनाई और वो कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा।